ना दुष्यंत ने करा ना दादा गौतम ने करा। दादा गौतम तो भाई ये फेंक गया, मेरी चलती नहीं थी शुरू दिन थे, ठीक है, कदे लोग पकड़ ले, इसीलिए तो खिलाफ होंगे। और दुष्यंत ने ऐसा काम करा, महाराणा को एक बाईपास निकला था और उस साइड को भी निकला था, वो बाईपास से न चेप गया। अच्छा, उसने ये जो एमएलए वाली बात की ना, अपना आपका एमएलए मैं हूँ, या किसी टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहा करते, जब शुरू में 2005 में यहाँ कांग्रेस हार गई थी, फिर 2009 में भी हार गई थी, कि मैं हूं आड़ तो किसी ने नहीं तीर मारा। अच्छा, हाँ, ना मार दे। बेसिकली बात यह है कि जो बिल्कुल सही काम करने की है ना, वो काम ये कुणसाए नहीं करता। इनके पास सब पे 60 70 लाख की गाड़ी है जी। अगर गरीब ने कह देना जी मेरे 5 रुपया की दवाई का सहारा लगा दो, मतलब ये नहीं जी, अंदर नहीं जाने देंगे घर के अंदर, ये बिल्कुल पानी नहीं पीने देंगे, चाय नहीं पिलाते जी, तो लोग तो तैयार बैठे हैं जी। आपने बताऊं इन्हें सारा न 10 बजे गाल देंगे अच्छा घर में जी। ठीक है, आप खुद ही बताओ जी। हाँ, कांग्रेस के 60 है यहाँ, बीजेपी के अभिमन्यु जी आए नहीं, और आए तो जब मंत्री बने, जब सारा सिस्टम सूड़ बगाया, वो भतीजा ने इसलिए नहीं लाते कदे लोग कहते इसने खा रखा, इसने खा रखा, उसने लकोए हैं, छोरा ने लिया गया ना। मैंने किसी पॉलिटिशियन से सुनी थी कि अगर कोई साथ हो ना और उसकी नेगेटिविटी हो जाए, फिर कहेंगे देखा भगा दिया ना, ये काम कैप्टन करे, हम तो जाना है जी, जाना है, यूं थोड़ी लुकड़ दूंगा मैं। ठीक है, एक नुक्कड़ सभा करके करूंगा ना, सारा न सेट है, देखियो आप। अब मैं आपने बताऊं जी कि फलाना है, दकड़ा है, कांग्रेस की लहर है, 50 है यहाँ, मिलनी एक न है, 49 मेरे गला लागनी है। क्या बात है, कैप्टन को तो उन्हें देना ही नहीं, क्योंकि इसका तो पहला ही मेरा पट लिया, 10 साल हो गए जी, बड़ा था जब आया नहीं। हाँ, इन्हें तो धन्यवादी दौरा भी नहीं करा था। अच्छा, डॉक्टर अजय के बड़े शहर में पोस्टर लग रहे हैं, पिछले 5 साल गायब रहे, अब एकदम एक्टिव हो गए नारायण हल्के में। 20 साल पहले आए थे, 2005 में हारने के बाद 20 साल के बाद आए हैं। मेरा भाई है, मेरे ताऊ जी का बेटा है। अच्छा, ठीक है, इस बार जब गुद्दी लाग जाएगी तो अगले 20-30 साल फिर नहीं होगा, अब बन के तो फिर नहीं आंदे जी, हार के तब नहीं आंदे जी। और आज ना कभी कैप्टन अभिमन्यु बता दो, अगली बार एक बार आ रहा था क्या आया, ईब 3 महीने पहला, 2 महीने पहला, हाँ जी मैं तो लोगों के बीच में रहता हूँ, आया है नहीं आया ना, आप ही बताओ, आया था? बिल्कुल, जब बड़ा तब भी नहीं आया, भतीजा घूमया करता, चाय भी गया सारा सौदा है। ठीक है, और हरियाणा की हॉट सीट रहने वाली है नारनौंद। नारनौंद से भाजपा की तरफ से पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, वर्तमान विधायक हैं जेजेपी के दादा रामकुमार गौतम, दोनों मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस की टिकट का इंतजार है किसको मिलेगी, जस्सी पेटवाड़ या डॉक्टर अजय को। लेकिन इन सब के बीच नारनौंद की सियासत में जिस नेता ने खलबली मचाई है वो है रणबीर सिंह लोहान। रणबीर सिंह लोहान समाज सेवा के लिए पूरे इलाके में बड़ा नाम कमा चुके हैं और हजारों बच्चों को, सैकड़ों बच्चों को अमेरिका स्टडी वीजा पर भेज चुके हैं। पूरे इलाके में पिछले कुछ सालों में जो लोकप्रियता उन्होंने हासिल की है उसके चलते बहुत सारे नेताओं के पसीने छूट गए हैं। अब रणबीर लोहान ने 2 दिन पहले नारनौंद में कार्यकर्ता मीटिंग बुलाकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो आज हमारे साथ रणबीर जी हैं, उनसे पूरा उनका विजन क्या है, क्या प्लानिंग है, नारनौंद की सियासत में क्या बदलाव होने वाला है, इस बारे में बात करेंगे। आप अपने कमेंट्स जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं जी। रणबीर जी नमस्ते। नमस्ते जी। पड़ताल टीवी के जितने भी मेरे दर्शक हैं जी, सभी को मेरी नमस्ते, राम राम। और परमात्मा करे जितने भी हैं सारे पॉजिटिव सोच के और अपने देश की तरक्की के लिए ही सोचेंगे जी। आपने 2 दिन पहले नारनौंद में कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई और बड़ी भीड़ उमड़ी उस मीटिंग में, और आपने ऐलान कर दिया कि नारनौंद से अगला विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हो। क्यों मतलब राजनीति में उतरना पड़ा? देखिए करमपाल जी, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन किया आपने। ये जो भीड़ जो आई थी ना जी, ये मैंने नहीं बुलाई थी, मैं तो अपने रूटीन के काम कर रहा था। मेरे को खुद लोगों ने आके, नौजवानों ने आके, बुजुर्गों ने आके ये कहा कि आज नारनौंद में हम वोट किसको दें जी, कोई एक नाम तो बताओ। कहते कि जी बेटा आप इसमें उतरना पड़ेगा, क्योंकि गंदी राजनीति होगी, इसको साफ करने के लिए आपको आना चाहिए और आना पड़ेगा। नहीं, ये 4 नाम मैंने बताए तो कैप्टन अभिमन्यु, दादा गौतम, अजय या जस्सी जो कांग्रेस के आएंगे, ये है तो उम्मीद लोहान है इनेलो से। पिछले 20 साल से और अगले 20 साल तक मैं जो सुबह से शाम तक जो मेरा विजन है, जो मैं कह रहा हूँ लोगों को जी,
कि पूरे हरियाणा में जब अभी इलेक्शन होना अक्टूबर में, पूरे हरियाणा में वो आदमी लेके आओ कि जिन्होंने पिछले 10-15 साल से लोगों की सेवा करी हो जी। जिस भी आदमी ने इलेक्शन लड़ना है, आप किसी से भी पूछ लो, हर एक आदमी एक ही बात कहता है कि अगर मैं बन गया तो मैं सेवा करूंगा। तो क्या सेवा करने के लिए एमएलए या मंत्री बनना जरूरी है? जी। और जिनका आपने नाम लिया, इनके पास परमात्मा ने पहले से ही बोल दे रखे हैं। पिछले 15-20 साल से ये भी यही है। किसी एक परिवार में, गरीब परिवार में जिनको जरूरत है जी। एक बार आप अपने कलेजे पे हाथ रख के देखना। अभी मेरे पास एक मैसेज आया कि जी एक लड़के को करंट लग गया और वो बिल्कुल जिंदगी और मौत के ऊपर बैठा है। क्या जितने ये भारी भरकम बैठे हैं, कोई मंत्री रह लिया तो कोई एमएलए रह लिया, किसी के पिताजी मंत्री रहे हैं, क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं बनती इनकी सेवा करने की? जी बिल्कुल। मैं एक ही बात लेके चल रहा हूं और मैं एक ही बात कह रहा हूं कि पूरा इलाका और पूरे हरियाणा के अंदर, इन्हीं पूरे देश के अंदर वही आदमी राजनीति में लोगों ने लेके आना चाहिए जो पिछले 10-15 साल से आप लोगों ने आजमा रखा हो और उसका पता हो कि हाँ सच में ये समाज का सेवक है या गरीब आदमी की सेवा करता है। मैं तो बताने के लिए मेरे पास तो बहुत लंबी चौड़ी लाइन है। पूरे इलाके ही न छोड़ो जी, पूरे हरियाणा की बात करो आप, अमेरिका की बात करो आप, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मरने के कगार पे थे अमेरिका के अंदर, हमने उनको ठीक किया। और 350 से ज्यादा इंडिया में हैं को जो वाकई में मरने के कगार पे थे। एक तो 7 साल के बच्चे की डॉक्टरों ने, हिसार के डॉक्टरों ने, अग्रवा मेडिकल के डॉक्टरों ने कह दिया था कि ले जाओ, ये 1-2 महीने में मर जाए, इसकी दोनों किडनी फेल है जी। मुझे जब इस बात का पता चला, सिंधड़ गांव है नानोद हल्के के अंदर, और कुम्हार जाति का बच्चा है, 7,000 की नौकरी करता था उसका पिताजी। आप बताना उसका पिताजी उसका ठीक करवा लेता क्या? बिल्कुल नहीं। मेरे पास जब ये बात आई, मैं फाग वाले दिन सवेरे 5:30 बजे मेरी रात नहीं कटी, क्योंकि मुझे ये पता था कि गरीब नहीं सोया रात ने, तो मैं कैसे सो सकता हूँ जी। और ये लोग सारे सोते हैं और बन के तब नहीं आते और ना बड़े फिर 15-20 साल तक नहीं आते। तो ये क्या नेता है? तो मैं इन लोगों के खिलाफ इसलिए खड़ा हुआ कि मुझे लोगों ने कहा कि आज एक भी आदमी यहाँ ऐसा नहीं है जिसको वोट करें, तो बेटा आ गया और आप आ गया। तो लोगों ने खुद इकट्ठा हुआ और खुद लोगों ने ही मुझे बुलाया जी। और फिर कहा कि तू ऐलान कर और ऑफिस कर आज की डेट में ही। तो हमने कर दिया जी शुरू। लेकिन कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की हवा है और यहाँ से 2 कैंडिडेट हैं, एक तो आपके पारिवारिक सदस्य हैं डॉक्टर अजय और एक जसी पेटवाड़ युवा नेता, वो भी दावा कर रहे हैं टिकट के लिए, किसको मिले देखते हैं। उधर से कैप्टन अभिमन्यु पूरे हल्के में डोर टू डोर कर रहे हैं, उनका बेटे भी चुनाव मैदान में उतर गए हैं, वो भी डोर टू डोर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जितने नानोद में काम मैंने कराए इतने किसी ने नहीं कराए। तो कैसे मुकाबला कर पाओगे? आप एक बात बताओ, कैप्टन अभिमन्यु के बारे में आपने कहा जी उसका बेटा आ रहा है, इसका तो भतीजा घूमया करता पिछले 10 साल, था बेटा कहां से सीन में आ गया? इसकी स्ट्रेटजी समझना आप जी कि 10 साल पहले इसके भतीजे को घुमाया कि भाई भतीजा है भतीजा है। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भतीजा खा गया, भतीजा खा गया। और मैं ये कह रहा हूं कि भतीजे ने नहीं खाया, खाया भी कैप्टन अभिमन्यु ने है। अब वो पता क्या कहेगा कि अगर उसने गलती करी तो मैं हटा दूंगा। एमएलए भी अगर बन जाए ना तो उसकी इजाजत के बिना 1 रुपया नहीं खा सकता, करोड़ों तो दूर की बात है। बिल्कुल। ये क्यों नहीं कहते कि इस भतीजे की आड़ में खुद खाया और बदनाम करे उस बच्चे को? उसकी कोई गलती नहीं है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल साफ साफ। खाने वाले ये हैं, अरे ऐसी बिल्डिंग खड़ी है कहीं तो जिसमें पिछले 10 साल से एक आदमी भी नहीं है, मैं दिखा भी दूंगा आपने। तो वैसे बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं कहा नियत तो नहीं है ना जी। अच्छा, क्या इतने बड़े बिजनेसमैन के रहते हुए किसी गरीब का बच्चा अगर 7 साल का किडनी से परेशान हो और वो मरने के कगार पे हो, उस बच्चे के लिए देख रेख के लिए कोई नहीं? मैंने उस बच्चे को लिया और 3.5 महीने लगातार आईसीयू चंडीगढ़ रखा जी और 1.5 साल तक लगातार उसकी दवाई चलवाई है जी। एक भी तो गिनवा दो कौन सा है? होना तो चाहिए, और एक नहीं है। एक लड़का, मैं जब अमेरिका में था दिसंबर में, तो एक लड़के की कॉल आई मुझे, कहता कि सर मैं एक नेता है कांग्रेस का, मैं नाम तो क्यों बताऊं, कि उसके साथ में पैदल यात्रा की थी और खेड़ी चौपटा के बाद पास जाके उस लड़की को चक्कर आया। जब उसको चेक करवाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि 1st स्टेज का कैंसर है, ठीक हो सकता है, पैसे लिया।
हॉस्पिटल से उसने कॉल करी कि सर मैंने नुन्नू फलाने नेता को कॉल करी थी जिसके साथ मैं रहता था, वो मना कर गया भाई सब, यूं कह के रोने लग गया। और वीडियो कॉल पर बोला जी मैं पढ़ा हूं और मुझे जरूरत है। करमपाल जी अपने दिल पे हाथ रखना कि जिस दिन गरीब का बच्चा बीमार होता और उसके पास पैसे ना हो, कैसी बीतती होगी उसकी रात। बिल्कुल। उस बच्चे पे हमने लगातार 6 महीने तक 1,40,000 रुपये खर्च करके 100% क्योर कर दिया। डॉक्टरों ने अभी 4 दिन पहले कहा कि जिंदगी जी अब ऐसे ऐसे एक नहीं है, 350 से ज्यादा है। साधुवाद है इसके लिए आपको। ऐसे ऐसे बहुत है जी। और साधुवाद नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मेरा एक साफ साफ संदेश है तो क्या आपके माध्यम से कि ये जितने भी घूमते हैं, अकेला लालू लड़का नहीं जी, पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर एमएलए बनने के लिए आगे जी भारी भरकम गाड़ियां ले आए, पैसे ले आए, किसी को शराब का लालच दिया तो किसी को पैसे का लालच देंगे, किसी को ये कहेंगे जी अब की बार हवा है फलाने धकड़े की, किसी को कुछ बोल देंगे। और बच्चे ये कह रहे यहाँ के कि जी क्या करे, किसको दे, मजबूरी है कि वो नहीं तो वो नहीं तो ये। मैं कहा आप लोगों ने मुझे ये कहा कि जी हम किसको दे, मजबूरी है आप आ जाओ। तो मैं तो भाई लोगों ने खुद उतारा हूं, मेरे को घर से लेके आएंगे और खुद ही वो धर्मशाला में इकट्ठे हो गए। मैं तो आया भी 12:30 बजे हूँ। मैं कोई, मेरा पिताजी चीफ मिनिस्टर नहीं थे, ना मेरे पिताजी कभी मंत्री रहे, ना मैं कभी मंत्री रहा। मेरा 12:30-1 बजे आने का क्या मतलब है, लेकिन बैठे रहे। और एक नेता ने तो यूं देख के हाथ प्रोग्राम है, सवेरे 11 बजे का प्रोग्राम भी रख दिया। सोचा तो यूं था कि इसके सारे बच्चे वहां पहुंच जाएंगे जहां आपकी मीटिंग थी उसके पास, उससे 100 मीटर दूरी पे। अच्छा। लेकिन पता क्या हुआ, उसे आगे आगे आप वाले कार्यक्रम में है, मेरे वाले कार्यक्रम उसके आगे, और उसके पास तो थे ही नहीं, 60-70 थे। तो ये नेगेटिव पॉलिटिक्स भी, ये जितना जोर मार लेंगे, पब्लिक हमारे साथ है, लोग बागों का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है। हाँ, अगर ये आगे 10-15 साल काम करे तब मैं भी सोच रहा हूँ उनके लिए। ठीक है, चलो एक और अगला सवाल ये है कि अभी जैसे लोकसभा चुनाव में हमने देखा नारनौंद हल्के से कांग्रेस को 40,000 से ज्यादा की लीड मिली। कांग्रेस समर्थक करें कि कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट आ जाए तो उसकी जीत पक्की है। 2 के नाम बड़े चर्चा में है कि शैलजा की यहाँ टिकट मिलेगी डॉक्टर अजय को, और जस्सी कह रहे हैं कि यदि टिकट जस्सी को नहीं मिली तो वो निर्दलीय चुनाव मैदान में आ सकता है। क्या लगता है इस लहर में इन दोनों में से कोई कैंडिडेट आता है, कैसे मुकाबला करोगे भी कांग्रेस की लहर? कांग्रेस मैं पता कैसे करूंगा जी, यार लहर तो है ही नहीं। लहर होगी जहां होगी जी, यहाँ लहर लूर नहीं है। यहाँ तो बीजेपी के खिलाफ डाल दिया, जयप्रकाश जी जीत गए, और जयप्रकाश की लहर थी क्या यहाँ? जयप्रकाश का सारा देश ने नहीं बेरा है, किसी की लहर थी जयप्रकाश की। इसी लहर ही भाग गए हैं। यहाँ सब ने न्यू बेरा कि आगे होना क्या है। बेसिकली ये कि कोई कैंडिडेट था नहीं तो अब लोगों ने इकट्ठा कर दिया जी। अब मैं आपने बताऊं जी कि फलाना है, दकड़ा है, कांग्रेस की लहर है, 50 है यहाँ, मिलनी एक न है, 49 मेरे गला लागना ही है। क्या बात है। कैप्टन को तो उन्होंने देना ही नहीं, क्योंकि इसका तो पहला ही मेरा पड़ लिया, 10 साल हो गए, बड़ा था जब आया नहीं। इन्हें तो धन्यवादी दौरा भी नहीं करा था। अच्छा, डॉक्टर अजय के बड़े शहर में पोस्टर लग रहे हैं, पिछले 5 साल गायब रहे, अब एकदम एक्टिव हो गए नारनौंद हल्के में। 20 साल पहले आए थे, 2005 में हारने के बाद 20 साल के बाद आए हैं। मेरा भाई है, मेरे ताऊ जी का बेटा है। अच्छा, ठीक है। इस बार जब गुद्दी लाग जाएगी तो अगले 20-30 साल फिर नहीं होगा। अब बन गए तो फिर नहीं आंदे जी, हार गए तब नहीं आंदे जी। और ना कभी कैप्टन अभिमन्यु, बता दो अगली बार एक बार आ रहा था क्या आया? ईब 3 महीने पहला, 2 महीने पहला, हाँ जी मैं तो लोगों के बीच में रहता हूँ, आया है? नहीं आया ना? आप ही बताओ, आया था? बिल्कुल। जब बना तब भी नहीं आया, भतीजा घूमया करता, चाय भी क्या सारा सौदा है। ठीक है, और ये बताओ जैसे अभी जो आपने सोशल वर्क के काम गिनाए हैं, लोगों की जिस तरह से मदद की है, क्या आपको लगता है इस आधार पर लोग वोट करते हैं, करेंगे? एक बात बताओ, क्यों नहीं करेंगे और कौन सा आधार देखना उन्हें जी? मेरे को तो इन लोगों ने खुद कहा, मैं आपको आत्मा से एक बात बताऊंगा जी। मैं मद्देनेड़ी गया था, एक बेटी का वीजा लगा अमेरिका का, मैं चला गया वहां जी। मैं गाड़ी रोक के पानी पी रहा था, गांव में घुसने से पहले ही एक लड़का आया कि सर आप रणबीर लोहान हो? मैं कहा हाँ जी। कि मैं आपकी वीडियो बहुत देखता हूँ जी। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि आप इलेक्शन लड़ लो। अच्छा। मैं कहा क्यों? कहता है जी आज वोट देने के लिए किस आदमी को चुने हम यहाँ, मजबूरी है जी। किसको चुने? या तो अपने घर रखेंगे कि सर आप आ जाओ। आत्मा से बताता हूँ जी, अपने बाप दादा की जगह पे बैठा हूँ।
मैं लुहारी गया, एक पंजाबी बिरादरी में बहन है, पिछले 7 साल से बीमार है। मेरे को कॉल करिए, भाई साहब आप सेवा करते हैं, इस बहन की कर सकते हैं क्या, दवाइयाँ खत्म होगी। मैं कहा आया, मैं सिरसा गया था, किसी बच्चे का वीजा लगा था, रास्ते में ही आया, सबसे पहले उस घर में गया, उस माँ बहन को मैं पैसे दे क्या, वहीं एक सैनियों का लड़का मिला, सेम डिट्टो वही बात, मेरे पास नंबर भी, मैं बात भी करवा दूंगा। मैं नहीं जानता था कि भाई साहब वोट किसको करे, आप आओ, हमने आपको ही चुनना है यहाँ। तो लोग तो तैयार बैठे हैं जी, आपने बताऊं इन्हें सारा न 10 बजे गाल देंगे। अच्छा, घर में जी। ठीक है, आप खुद ही बताओ जी। हाँ। कांग्रेस के 60 है यहाँ, बीजेपी के अभिमन्यु जी आए नहीं, और आए तो जब मंत्री बने, जब सारा सिस्टम सूड बगाया, वो भतीजा ने इसलिए नहीं लाते कदे लोग नु कहते इसने खा रखा, इसने खा रखा, उसने लकोए हैं, छोरा ने लिया गया ना। मैंने किसी पॉलिटिशियन से सुनी थी कि अगर कोई साथ हो ना और उसकी नेगेटिविटी हो जाए, फिर कहेंगे देखा बगा दिया ना, ये काम कैप्टन करे, हम तो जाना है जी, जाना है, यूं थोड़ी लुकड़ दूंगा मैं। ठीक है, ये नुक्कड़ सभा करके करूंगा ना, सारा न सेट देखियो आप। अच्छा, तो पिछले जैसे दादाराम गौतम अभी आपके यहाँ से एमएलए हैं और जेजेपी ने मतलब उनको टिकट दी, तो कैप्टन अभिमन्यु जैसे बड़े नेता को उन्होंने उस समय हराया था। पिछले 5 साल में नारनौंद हल्के में कुछ काम हुए हैं इस सरकार में, बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार से? देखो, काम हो सकते थे अगर हमारे मेरे तो अंकल जी लगते हैं वैसे, बाकी दादा कह दें तो दादा सही है, काम हो सकते थे अगर उनकी जल्दबाजी, ज्यादा जल्दबाजी ना करते तो। उसको बनाना चाहिए था, मंत्री बनाना चाहिए था, हम तो ये कहते हैं जी। अगर मैं आत्मा से बात करूं तो राम कुमार गौतम अंकल जी को उन्होंने मंत्री बनाना चाहिए था। सारी जिंदगी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन लड़ा, 8-10 इलेक्शन हारे भी हैं, इतने बड़े भारी भरकम को हराया था, तो उसको मंत्री बनाना चाहिए। चलो, उसको मंत्री नहीं बना, नहीं बनाया। दुष्यंत चौटाला ये कहते थे यहाँ नारनौंद में आके, हल्के में आके उन्होंने कहा कि तुम्हारा विधायक अब मुझे मानो। क्या दुष्यंत चौटाला ने ये जिम्मेदारी जब कहा, उसने कुछ काम कराए? ना कुछ नहीं करा, ना दुष्यंत ने करा, ना दादा गौतम ने करा। दादा गौतम तो भाई ये फेंक गया, मेरी चलती नहीं थी शुरू दिन थे, ठीक है, कभी लोग पकड़ ले, इसीलिए तो खिलाफ होंगे। और दुष्यंत ने ऐसा काम करा, महाराणा को एक बाईपास निकला था और उस साइड को भी निकला था, वो बाईपास से न चेप गया। अच्छा, उसने ये जो एमएलए वाली बात की ना, अपना आपका एमएलए मैं हूँ, या किसी टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहा करते, जब शुरू में 2005 में यहाँ कांग्रेस हार गई थी, फिर 2009 में भी हार गई थी, कि मैं हूँ आड़ तो किसी ने नहीं तीर मारा। अच्छा, हाँ, ना मर दे। बेसिकली बात यह है कि जो बिल्कुल सही काम करने की है ना, वो काम ये कुणसाए नहीं करता। इनके पास सब 60-60, 70-70 लाख की गाड़ी है जी। अगर गरीब ने कह देना जी मेरे 5 रुपया की दवाई का सहारा लगा दो, मतलब ये नहीं जी, अंदर नहीं जाने देंगे, घर के अंदर ये बिल्कुल पानी नहीं पीने देंगे, चाय नहीं पिलाते जी। क्या आपकी आत्मा पे हाथ रखना कि जिसके पिताजी गुजर गए और वही लड़का कमाने वाला हो, बस एक गलती है कि उसकी वो परमात्मा ने गरीब घर में पैदा कर दिया, वो किसी भी जाति से हो सकता है जी, उसको दवाई के पैसे नहीं है। मैं आपने एक उदाहरण देता हूँ, और हबतपुर गांव है एक हमारे पास। हाँ। हबतपुर गांव में एक ब्राह्मण है, मैं तो वैसे ही गया था वहाँ किसी खेल में, मेरे को बता जी एक शर्मा है, फेरे फारे करवाए हैं, एक्सीडेंट हो गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई, दवाई को नहीं जी। जिसने बेचारा ने सारी जिंदगी फेरे करवा दिए, हवन करवा दिया, उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया, क्या पता वो अपनी बेटी के कार्ड बांटने लग रहा था, शादी के रीढ़ की हड्डी टूट गई, 15 दिन तक कराता रहा, पैसे उतने थे जितने बेटी की शादी पे लगाने हो। करमपाल जी थोड़ा सा अगर सोचा, कोई बिजनेसमैन है, कोई न्यू कहे जी मेरे रुपये गणे है, कोई गाड़ियां पर रुपये लगाने के दिन बस सारे पे है, इस लड़का आदमी के ऊपर 1 रुपया लाने को नहीं। मैं बोला जी बेटी की, बोला जी इन रुपया में या तो बेटी दास के दी, अरे क्या मैं मेरा इलाज करा सकूँ, तारी इलाज मेरा होना ही नहीं था इतने पीछे में, तो जी मैं तो पढ़ा रहा, मैंने बताएंगे नीचे तो वो पूरा सूझ रहा था। मैं कहा जी पीजीआई चंडीगढ़ जाओ, बोला भाड़ा को नहीं। मैं बोला यू भाड़ा रहा, ये ऊपर रुपये रे, जाकर पीजीआई चेक कराओ, रोड लग गया जी, और सवेरे सवेरे जाकर अपना इलाज शुरू करवाया। ऐसे ऐसे एक नहीं, हमारे नारनौंद में 16 मर गए, 16 के 7 मरे थे एक्सीडेंट में, आपने सुना हो तो जींद, बिल्कुल, और 13 हॉस्पिटल में थे। आवे थे गोड्डा मारते थे, जिन्ना अपन को भारी भरकम है, रुपया वाले हैं, गोड्डे मोड़ गए, 1 रुपया नहीं दिया जी। मैंने कहा जी आप सो नहीं रहे,
बोला नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? बेरानी। मेरे समझ में आएगा अगर ये सो गया ना, मैं इसका बड़ा धर्म हो ही नहीं सकता। मैं बोला जी हॉस्पिटल में कितने हैं? बोला 13 पड़े। मैं पैसे हैं मिला ना, दो रहा लाख रुपया चेक। 1 लाख रुपया चेक दिन दे। आत्मा से बताऊं जो चोरा रोने लग गया जी। और 1-1.5 घंटा बाद फोन आ, बोला सोने लग रहा। मैं बोला परमात्मा ने इसे खातर भेजा था। मैं आत्मा से बताऊं चंडीगढ़ था जी, मेरे को एक पत्रकार ने फोन करा, बोला भाई साहब आप करो कर लो ना। डाटा गांव में एक लड़का का एक्सीडेंट हो गया, पैसे ही नहीं है, पिताजी थे ही नहीं, एक प्लॉट सा था वो बेच दिया। उसके बावजूद भी उस बच्चे के पास पैसे खत्म हो गए। मेरे को किसी ने बताया, मैं गया जाकर उसका इलाज शुरू करा दिया, गलियों में घूमना शुरू हो गया। ऐसे से एक नहीं, एक रीढ़ की हड्डी टूटी एक लड़की की जामुन से गिर के पिछले साल, 1.5-2 साल की बात है। 1 हफ्ते से दवाई बंद, ऑपरेशन करवा लिया था, कैसे उठा पटक के दवाई खत्म हो गई, सूखने लग गया जी। आपा गए जाके पैसे दे क्या, फिर अमेरिका गया, उसने फिर मैसेज करा जी पैसे खत्म हो गए, फिर बेटा पहुंचाया कि बेटा पैसे दे क्या, फिर 1 महीने के बाद बोला सर 1 महीने की और दे दो। मैं कहा बेटा 1 महीने की और ले। मैंने मेरा बेटा पहुंचाया वहाँ विश्वराज। तो ये ऐसे ऐसे मैं आपने बताऊं, अभी मेरे वाल्मीकि परिवार में शादी थी, बात टूट रही बाप की, पा ठीक नहीं, पैसा है ही नहीं, नींद आवे नहीं, कोई उसने मेरे दौरे लिया, बोला भाई यूं कर सके कि मैं, बोला जी सूट दे दो, अलमारी दे दो। मैं बोला भाई देज नहीं, मैंने नहीं बताओ और के कर्स कहा, मेरे भी कौन दिमाग में यह बात ने। बोला सर और के कर्स को। मैं बोला भाई तेरा खाना का खर्चा बता कितना है। बोला जी मेरा 30-31 हज़ार रुपया खाना का खर्चा है जी। अगर जब मैं न्यू तो सोचूं कि सूट और वो सस्ते पड़े हैं तो सस्ते थे हुए, बिल्कुल सस्ता नहीं देखना था, न्यू देखना था ये भी इसकी रिक्वायरमेंट क्या है जी। 62,000 रुपये दिए जी, खाने के दिए, उस बेटी को दिए कन्यादान, और मिला मिलू के जी 62,000 रुपये पड़े जी। अगले दिन सवेरे स्पेशल आया, ने बोला जी एक बात बताऊँ मैं, बोल भाई, ने बोला जी नींद आए कई दिन हो गए थे, और बुलाओ जी। मैं बोला बस या नींदे चाहिए तेरी, बिल्कुल। तो गरीब आदमी की नींद हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अगर नेता बनना है, बिल्कुल। अगर आपने दिल में राज करना है। और एक और सुनो जी, मैं एमएलए बनने खातर को नहीं, मैंने तो करनाल में, पानीपत में, कैथल में, कुरुक्षेत्र में, कोई गांव ऐसा नहीं जिस गांव में अपन जानते नहीं और जिस गांव में अपन मदद ना करी हो, और वह भी सारी अमेरिका। चलो इस मदद के अलावा आप जैसे 2 साल से मुहिम छेड़ रखी है आपने, यहाँ से बच्चों को अमेरिका भेज रहे हो स्टडी वीजा पर, और पूरे इंडिया में शायद सबसे कम पैसे में आप भेज रहे हो। इस मुहिम का आपको क्या लगता है, आपको चुनाव में कितना आपको फायदा मिलने वाला है? हमारा नाड़ू हल्का में मैंने 15 भेज लिए। ओ अभी 4 दिन पहले खांडा का लग गया है, एक बेबे अपना अमेरिका में, रेणु संधू, वानू बोला भाई एक भतीजा है मेरा, उसकी फाइल लगानी है। मैं बोला बेबे लगा दे, नरवाड़ा ऑफिस भेज दो जी। मैं अकेला इकट्ठा करना, मगर सारे भाई इकट्ठा करे तो अच्छा है, सब भाइयों को काम भी मिलेगा। उस बच्चे का वीजा लग गया, परसों ही लग गया है। जब मैं स्टेज पे बैठा था वहाँ 8 तारीख ने जी, उस समय वीजा लग गया छोरा का। ऐसे ऐसे 310-11 के आसपास पहुंच गई जी, और सितंबर में 1 साल होना पूरा भी। ये जितने भी जा रहे हैं ना जी, पूरा देश में, मेरी आज एक वीडियो वायरल हो रही है, उसका घर में कच्ची मिट्टी का अभी फर्श है, गाय का गोबर और मिट्टी से लिप रखा है, डबवाड़ी के पास अलीका गांव है। नु बोला भाई सारा काम नु कहता रणबीर गलत करे है, ठीक आदमी नहीं है। अमेरिका के तो 35 लाख है यार। मैंने उसका जान भी उसका वीडियो बनाई, मैं गांव का नाम अलीका है, नाम हरजिंदर है, और ये देखो भाई इसलिए लगाई इसने कि भाई इससे सस्ता नहीं हो सकता, हमारा रुपये नहीं। उसकी जमीन सारी गिरवी दे रखी थी, गहना दरी खराक की दरी है उसकी के। तो किसान को कैसे उभारे और गरीब को कैसे उभारे? शिक्षा और स्वास्थ्य और नशे के खिलाफ ये तीनों मुहिम छेड़ रखे। 14,000 से ज्यादा लोगों के नशे छुड़वा चुके जी। अच्छा, हाँ जी। अमेरिका में भी, यहाँ भी मेरा जो भाई है छोटा डॉक्टर जसवीर, वो मेंटल हेल्थ का डॉक्टर है जी, वहाँ भी हम सेवा कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। ठीक है, आखिरी एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। हाँ जी। ये जो नारनौंद हल्के की तासीर है बड़ी लोकदली है यहाँ की तासीर, तो इनेलो से उमेद सिंह लोहान यहाँ प्रत्याशी होने वाले हैं अगले, तो किस तरह से ये तासीर अब बदल चुकी है या कुछ है अभी? इनका कौन सा है फाका नहीं, भी पहले लोकदल वाले जेजेपी में आगे थे, वो भाई एक ही सिस्टम था, तो अब क्या लगता है इनेलो जेजेपी का? मेरी सुन दो,
इनेलो, जेजेपी, बीजेपी, कांग्रेस और मेरे अंकल जी, ठीक है, आज इनका कुर्सेगा फाका नहीं। बड़ी बात कह रहे हो आप। मैं बड़ी इसलिए कह रहा हूं, इन्हें मतलब एक आदमी ने, किसी ने भी किसी 5 आदमी को, जी, गरीब आदमी को मरण से बचाया हो तो मेरे तो राजी हो। और मेरी तो आपा तो देखो जी गिनती नहीं और ना गिनती आगे रहती बनने के लोगों में तो एक ही है, हुड्डा को सीएम बनाना, हुड्डा को, कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस को देंगे। हमारा तो सीधा सा फंडा है जी, मैंने अपनी 8 तारीख की मीटिंग में भी कहा था, हाँ, कि आप लोगों ने तो मेरे को कहा कि खड़ा हो जाए, और एमएलए बनने के बाद तीसरे दिन, एक दिन तो सो लिया, तीसरे दिन इकट्ठा फिर हो जाएंगे वो अपना आप जी, और मन दवा भरी सवालों कहेगी तो नहीं इस आदमी का गलत बात करनी है, मैं तो वो करूंगा, मेरे लिए तो कोई हो जी, मैं, या टिकट जो है ना पब्लिक की है, मेरी नहीं है जी, एमएलए भी पब्लिक है, मैं नहीं हूं, मैं पब्लिक का नौकर हूं, मैंने जो कहूंगे मैं करूंगा। एक नया सिस्टम छेड़ांगे आड़ा कि वो जो कहेंगे वो करांगे, बात खत्म। बहुत और पब्लिक के न्यू कहेगी भाई कि वे बांडा है, हाँ जी 50 आगे जी अपना बांडा है, या वो न्यू कहे कि 50 एक नानों में लाने हैं, बता कोई कि मैं लिस्ट देने दे दे। अब भाई ये लोग रे, अगर ऐसा हुआ तो जी, और नहीं तो तुम सा पड़ेगा वो लाग देगा। चलो, पड़ताल टीवी की ओर से भी आपको बहुत सारे शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, पड़ताल टीवी बड़ा अच्छा काम कर रहे हो आप जी। ऐसे ही नेताओं को आपने चुनना चाहिए जी, कि जो सच में ही 10-15 साल से, जो 10-15 साल तक काम कर रहा है। मेरा अगर नियत में फर्क होता तो मैं 15 साल पहले भी कराया था। बिल्कुल, मेरे ही गांव में चमारों का छोरा 17 साल पहले छत से गिरा था। उस समय मैंने कहा है विनोद इस छोरा ने ठा ले, बिला जी पीछे को नहीं, मखाए ले पीछे मेरे दोहराओ जाओ तो मैं नहीं, मैं हूँ इसका बाबू ही। उस बच्चे को उठाया, उस बच्चे को चेक करवाया, डॉक्टर ने कहा कि अगर रात नहीं आता तो मर जाता, कानों में ब्लीडिंग थी, अंदर फूट गया था। मेरे ही नारनौंद में है विनोद का बेटा चमारों में, मिल भी लेना। ऐसे ऐसे मेरे याद भी नहीं कई केस तो, क्योंकि बहुत ज्यादा है जी, कोई काम हिसाब बचा ही नहीं जड़े इस तरह का काम ना करा हो। चलो, और समाज तो सेवा बहुत है जी ऐसी, कहीं ना कहीं समाज सेवा। अब एक बात देखो, मेरे पास अमेरिका बैठे बैठे फोन आया मानसा पंजाब से जी, ने बोला जी मेरे बेटे की किडनी ट्रांसप्लांट करानी, कुछ पैसे दे सकते हो। मैं आज तक परमात्मा कसम खा के उसके घर नहीं गया, नंबर तो है मेरे पास भी। इसकी किडनी ट्रांसप्लांट कराई 1.5 साल पहले, अभी 2 महीने पहले ने बोला वीर जी दवाई खत्म होगी, मैं किसी का ड्राइवर लग रहा हूँ, 1 महीने की दे दे। मैं बोला भाई 1 महीने की कितने रुपए की? बोला 17,000 की। मैं बोला 2 महीने की देवांगे, गूगल पे गड़क। अब एक बात बताओ, मैंने मानसा में इलेक्शन लड़ना है, बिल्कुल, सिरसा में एक बच्चा पिताजी कोविड में एक्सपायर हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट कराई। मेरे वहाँ यारी इंडिया से प्रेसिडेंट है वुमेन की सेल की, मैंने उसके भाई को भेजा, मैं कहा जाके चेक करिए कि लड़का ऐसे ऐसे इस एरिया में बता रहे हैं। बोला जी बिल्कुल सही है, पिताजी एक्सपायर हो गया, लड़के की किडनी ट्रांसप्लांट करानी है। 81,000 रुपये भेजे जी। मैंने सिरसा इलेक्शन लड़ना है, बिल्कुल। सिरसा में अभी पानीपत में 20 दिन पहले, 1.5 महीने पहले की बात है, डोंकी से बच्चा गया था, कोई चीज गलत खा ली होगी, खून की उल्टी आई और उसकी किडनियां खराब होगी। 25 दिन वेंटिलेटर पर रहा। उस लड़की की टेक केयर करी, चमारों का लड़का था पानीपत का, उस लड़के को अपने पास रखा और आज बिल्कुल ठीक ठाक है वो। ऐसे ऐसे कितने केस गिनाऊं जी। कल ही निसिंग का एक बच्चे को गोली मार दी थी, कल ही उसकी डेड बॉडी पहुंचवाई है और आई है बड़े बड़े तरीके से, जैसे होती कुछ दिखते, उसके कुछ कागजों में दिक्कत थी, 2-4 दिन ऊपर लगे, लेकिन आगे पहुंच गई जी। और वीडियो क्लिपिंग करके भेजी कि सर हम आपका कैसे धन्यवाद करें। मैं कहा जी कोई धन्यवाद नहीं, अपने भारत का बेटा, चाहे हिंदुस्तान का किसी भी कोने का, अगर अमेरिका बैठा है, डोंकी से गया हो या स्टडी से गया हो, हम बेटियों को एयरपोर्ट से उतार लें, जबकि 30-40 हज़ार का खर्चा है। अब लेवा क्या है जी, हमारा तो बचत भी नहीं इसकी। बस यो फील आना चाहिए कि कोई है ना, इस बहाना लड़कियां ने भेज दी। मेरे को इतने बच्चे मिले, इतने आदमी मिले कि बोला भाई तेरी वजह से लड़की भेजी है, नहीं तो अमेरिका नहीं भेजा थे। ऐसे ऐसे लड़के वाले भी मिले, इवन तो किसी का वीजा लग गया किसी और के थ्रू, वो भी आगे न परसों रोने लग गया। ने बोला भाई तू हाँ करेगा तो भेजूंगा, नहीं तो नहीं। मखार हमारे तो ऑफिस थी वीजा नहीं। ने बोला भाई हाथ जोड़ ले, पता नहीं चला। मखा जी हाथ ना जोड़ा, मदद करांगे पूरे भारत में, आपके माध्यम से अब भी करूँगा।
पूरे भारत में कोई भी बच्चा डोंकी के माध्यम से गया हो या स्टडी के माध्यम से गया हो, जी। अगर किसी को हमारी जरूरत हो, हम 24 घंटे तैयार अपना भारत के बेटे के लिए। बिल्कुल। और हिंदुस्तान में हरियाणा में खासकर किसी के पिताजी गुजर रहे हो या कोई बुजुर्ग माँ बाप और बच्चे छोटे हैं और वो बीमार हो गया, पैसे हैं ही नहीं, तो जितना होगा फुगाऊंगा भाई जी। और चाहे वो पानीपत का और चाहे वो करनाल का और चाहे वो पंचकूला का हो, हमारे ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि सेवा की हुई व्यर्थ नहीं जाती। हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। मैं करमपाल जी यू वेर थाली भी बात बताऊंगा आपने, जी। मैं मेरे मन में ही नहीं कि मन ने कि मैं मिले इस चीज का। मैं एक बात और बताऊंगा आपके सामने, मेरी इस सेवा का चक्कर में मैंने वोट भी ना दियो जी। अगर तब आप लोगों ने लगे कि ऐसा आदमी होना चाहिए तो मुझे वोट देना, जी। नहीं तो मेरे को वोट मत देना। ऐसा कहने की हिम्मत भी बहुत कम लोगों में होती मैं सरेआम कह रहा हूँ जी बिल्कुल। कि मैं ये कह रहा हूँ अगर ये आदमी सही है इनको दे देना, जी। अगर ये सही नहीं है तो सारे के सारे मेरे दोहरा दो, फिर इन दोनों तो फाका छोड़ना ही नहीं। बिल्कुल। हाँ, अगर फिर कह रहा हूँ अगर ये चीज लगती है कि ये चीज ठीक नहीं है या मैं गलत कर रहा हूँ या मैं इस चीज के लिए काबिल नहीं हूँ तो मेरे को वोट मत देना। चलो, आप अपने कमेंट्स जरूर लिखें जो रणबीर जी ने जो बातें कही हैं और जो इन्होंने सेवा के कार्य गिनाए हैं, ये असलियत में है कि जो बड़े बड़े धनाढ़ राजनेता हैं वो भी इतना दिल नहीं रखते जो रणबीर जी में रखते हैं। आप लिखें, कमेंट्स बताएं नारनौंद की सियासत क्या रहने वाली है। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। जी, नमस्कार। नमस्ते जी।